दोस्तों, पुरुषों को कद्दू के बीज क्यों खाना चाहिए, इससे क्या लाभ मिलते हैं और मैं सिर्फ कद्दू के बीजों के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, जबकि बहुत ऐसे फल हैं जिनके बीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कद्दू के बीज और वो भी पुरुषों के लिए क्यों फ़ायदेमंद होते हैं। कद्दू का नाम आपने सुना ही होगा, जिसको घिया भी बोलते हैं मेरे हिसाब से, पम्पकिन, इंग्लिश में पम्पकिन बोलते हैं। तो पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज पुरुषों के लिए क्यों लाभदायक होते हैं। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। इसमें जिंक होता है, फाइबर होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, ऊर्जा होती है, उसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिंक मैंने आपको बता दिया, सोडियम और थियामिन, फोलेट, फास्फोरस, पोटेशियम। तो रह गया है? नहीं रह गया। तो ये लगा लीजिए कि कद्दू के बीज में ये सारे पोषक तत्व आपको मिलते हैं। अब आपके अंदर ये जब ये जाता है तो ये सारे पोषक तत्व जब आपके अंगों में घुलते हैं तो किस प्रकार से काम करते होंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। एक पुरुष के शरीर में, महिलाओं के लिए भी फ़ायदा करते हैं, लेकिन बात मैं पुरुषों की कर रहा हूँ सिर्फ। इस पर भी मैं आगे वीडियो लाऊंगा महिलाओं के लिए। देखिए, अगर किसी भी पुरुष को त्वचा संबंधी कोई भी बीमारी है, अगर आपकी स्किन में एलर्जी, डार्क सर्कल, मुहासे, पिंपल्स इसको बोलते हैं, या फिर कोई पित्त की बीमारी है, पित्त से संबंधित कोई बीमारी है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है पम्पकिन सीड्स। तो ध्यान रखिए, त्वचा से संबंधित कोई भी आपको बीमारी है तो आपको इस चीज़ में राहत देगा कद्दू का बीज। किस प्रकार से खाना है, कैसे खाना है, बाद में बताऊंगा। दूसरा फ़ायदा सुन लीजिए, मांसपेशियों में दर्द रहना। आपके मांसपेशियों में दर्द रहता है, अकड़न रहती है, अब थके थके से अपने आप को महसूस करते हैं, थकान आपके अंदर 24 घंटे रहती है, एनर्जी नहीं है, स्फूर्ति नहीं है। आपने सुना होगा ना कि जैसे कोई प्रोटीन पाउडर बनाता है घर पर, या बाज़ार से कोई भी प्रोटीन पाउडर आता है, उसमें ये चीज़ बहुत मिली आती है, कद्दू के बीज। तो एनर्जी के लिए इसमें प्रोटीन होता है, मैंने आपको बताया, तो एनर्जी आपको मिलती है, आप एक्टिव रहते हैं, मांसपेशियों में दर्द से राहत मिलती है आपको। ध्यान रखिए, किसी भी पुरुष का अगर स्पर्म लो है, ध्यान से सुनना, किसी भी पुरुष का स्पर्म लो है, 2 करोड़ से 20 करोड़ की संख्या होती है नॉर्मल स्वस्थ पुरुष की, लेकिन 2 करोड़ से कम है, तो आपको पम्पकिन सीड्स आंख बंद करके खा लेना चाहिए। मैं इस पर स्पर्म काउंट के ऊपर पहले भी कई चीज़ें आपको बता चुका हूँ खाने वाली, सारी चीज़ों को इंक्लूड कीजिए, सारी चीज़ें खाइए। ये भी आपके लिए फ़ायदा देता है स्पर्म काउंट में कद्दू का बीज। आप लोग क्या करते हैं, कद्दू खाते हैं, उसके बीजों को फेंक देते हैं, ऐसा मत करिएगा। इन बीजों को संभाल के रखिएगा, धूप में सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए, या फिर अपने पास किसी डिब्बे में इसको स्टोर करके रख दीजिएगा। इतना काम आने वाला चीज़ है, इतना अच्छा जड़ी बूटी है कि आप सोच भी नहीं सकते कद्दू का बीज। इसके अलावा अगर वीर्य की क्वालिटी आपकी ख़राब है, वीर्य पतला ज़्यादा आता है, तो इस चीज़ में भी सुधार करता है, वीर्य को गाढ़ा करने का काम करता है। आपके प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है पेट के निचले हिस्से में, जो कि सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है, इस ग्रंथि में क्या होता है, सीमेन तैयार होता है। वीर्य में जो वो सीमेन होता है ना, ये जो लिक्विड वाला चीज़ होता है, लिक्विड, शुक्राणु तो आपके अंडकोश में होता है, लेकिन जो सीमेन होता है, वो सीमेन और शुक्राणु जब मिलता है तब जाके वीर्य कहलाता है। तो सीमेन को प्रोस्टेट ग्रंथि आपकी तैयार करती है। अब इस ग्रंथि में आजकल क्या है, कैंसर ज़्यादा हो रहा है। इस ग्रंथि का कमज़ोर होना आजकल बहुत पुरुषों में देखा जा रहा है, और इससे उनके शुक्राणुओं के उत्पादन में या उनकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव, मतलब फर्टिलिटी डाउन जा रही है उनकी, और उनके यौन रोग पनप रहे। इस ग्रंथि की वजह से उनके लिंग में तनाव वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो इस ग्रंथि से ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये पूरा एक मैकेनिज्म है, आप समझ सकते हैं। हमारा CPU है, ये आदेश देता है निचले वाले अंग को। इसके अंदर भी एक ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि, वो आदेश देती है शुक्राणुओं को उत्पादन के लिए। प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ऐसी नीचे एक ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, जो कि सीमेन बनाने का काम करती है। तो आपके अंदर ग्रंथियाँ, हार्मोन्स, इनसे तो आपका शरीर मिलजुल कर बना है, आपको पता है। तो आपके प्रोस्टेट ग्रंथि में सुधार करने का काम ये करता है, वीर्य की क्वालिटी को सुधारता है, लो स्पर्म संख्या को सुधारता है, और जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, इसके अंदर एक हार्मोन बनता है गोनाडोट्रोपिन, उसमें भी ये सुधार करता है।
ध्यान रखिए। तो इसीलिए आपको कद्दू के बीज खा लेना चाहिए अगर आप एक पुरुष हैं और आप अपनी मर्दाना ताकत खो चुके हैं, मर्दाना शक्ति आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर मर्दाना कमजोरी है और अपनी वाइफ को बिस्तर पर संतुष्ट नहीं कर पा रहे, आपकी टाइमिंग नहीं है, आपका शीघ्र पतन है, तो कद्दू का बीज आंख बंद करके खा लीजिए, 2 महीने का इस्तेमाल कर लीजिए, फिर आप मुझे याद करोगे हमेशा के लिए। बालों के लिए विशेष फ़ायदेमंद होता है, बहुत पुरुषों के बाल झड़ते हैं, बालों को अच्छा प्रोटीन देने के लिए काम करता है। इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन मैंने बताया था शुरू में ही। तो ये सब बालों के लिए विशेष फ़ायदेमंद होते हैं। देखिए, हमेशा जब भी आप बालों के लिए सोच रहे हैं, बालों के लिए अगर इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो एक तो इसको अंदर खाते रहिए, इससे आपका अंदर का जो है वो मजबूत रहेगा, आपका शरीर अंदर से मजबूत रहेगा, बालों को अंदर से जड़ों में पोषण मिलेगा। और दूसरा चीज़ है कि आप इसको पेस्ट के रूप में भी लगा सकते हैं, इसका पेस्ट बना सकते हैं, थोड़ा सा सुखाकर इनको और मिक्सी में पीस कर इनका मतलब थोड़ा सा पानी उसमें मिक्स करके और पेस्ट तैयार कर सकते हैं। अब इस पेस्ट को आप किसी भी तेल में, मैं रिकमेंड करूँगा आपके लिए नारियल तेल में मिलाकर आप अच्छे से अपनी जड़ों में मजबूती से मसाज कीजिए, आपके बालों में मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल करें, खाए भी और लगाए भी बालों के लिए। तो मैंने बताया था कि जितने भी इसमें पोषक तत्व होते हैं ना, ये आपके बहुत चीज़ों में काम आते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आपको आंख बंद करके खा लेना चाहिए। डायबिटीज़ के आप शिकार हैं, डायबिटीज़ आपको है, मधुमेह, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, खा लेना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ जिन पुरुषों में होती है उन पुरुषों को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। अगर आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, डायबिटीज़ देखिए जो पेशेंट होते हैं उनमें सबसे बड़ी क्या होता है कि जैसे वो कोई भी मीठा खाते हैं तो मीठा पचने के बाद उनके खून में चला जाता है, शर्करा जो होती है उनके खून में चली जाती है और खून में ही बढ़ती रहती है, जबकि इसको पहुंचना कहाँ है, मसल्स तक, जिससे कि आपके अंदर एनर्जी बने। एक सामान्य पुरुष में भी शर्करा होती है, शुगर होती है और होनी भी चाहिए, ब्लड में शुगर होनी चाहिए, और वो जिससे कि मसल्स को एनर्जी मिले, मसल्स को मजबूती मिले। लेकिन अब जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनकी ये शुगर यानी उनकी शर्करा सिर्फ उनके ब्लड में सीमित रह जाती है, ब्लड से बाहर मतलब मसल्स तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे मसल्स उनकी कमज़ोर रहती है और वो थके थके से रहते हैं, उनके अंदर एनर्जी नहीं रहती है। आपने ऐसा देखा होगा कि डायबिटिक जो होते हैं वो कुछ बुझे बुझे से दिखते हैं आप लोगों को, इसीलिए दिखते हैं कि उनके अंदर एनर्जी नहीं होती, उनकी मसल्स में ताकत नहीं रहती है, क्योंकि जो शुगर उनकी मसल्स तक पहुँचना होता है वो पहुँच नहीं पाता और खून में बढ़ता रहता है। तो ब्लड शुगर को खून से अच्छे से मसल तक पहुंचाने का ये काम करता है कद्दू का बीज, ध्यान रखिए। अगर आप कद्दू के बीज और अलसी के बीज इन दोनों को मिलाकर खाते हैं, 1 चम्मच अलसी का बीज, 1 चम्मच कद्दू का बीज, दोनों को अच्छे से रोस्ट कर लें, भून लें, ठीक है, और इनको मिक्सी में पीस लें और 1 चम्मच रात को सोते समय दूध के साथ लें डेली, तो आपको डायबिटीज़ में भी फ़ायदा देगा। और इसके अलावा अगर आपके बॉडी में इंसुलिन घट रहा है, इंसुलिन की मात्रा घट रही है, जिससे आप इंजेक्शन ले रहे हैं इंसुलिन को बढ़ाने के लिए, लेवल पर लाने के लिए, तो उस इंसुलिन की उत्पादन को बढ़ाता है। आपका बॉडी जो होगा नेचुरल तरीके से इंसुलिन बढ़ाएगा। आपकी त्वचा के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, मैंने बोल दिया। तो ध्यान रखिए, आप इसका इस्तेमाल जरूर करिए। इस्तेमाल करने का तरीका भी जान लीजिए। कद्दू खाते हैं तो उनके बीजों को संभाल कर रखिए, या फिर आप बाज़ार से भी आप ला सकते हैं, कद्दू के बीज मिल जाते हैं किसी भी पंसारी की दुकान पे, तो उनको लाइए, धूप में थोड़ा सा सुखा लीजिए या उनको रोस्ट कर लीजिए, सुखाने की अपेक्षा उनको रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए और भूनकर मिक्सी में पीस कर डिब्बे में भर लीजिए और 1 चम्मच रात को सोते समय दूध के साथ खाइए डेली। अब जिन जिन रोगों में फ़ायदेमंद है मैंने आपको वो सारी बातें बता दी हैं, खाना ना खाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो शायद आपको अच्छी लगे और हम ऐसी ही यूज़फुल जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहना हमारे पेज पर और इस वीडियो को हो सके तो आगे फैला देना जितना हो सके, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।